Hello guys, in this session chapter 13 DBMS concept part 10 we will discuss about the third normal form or BCNF. We already discussed about the normalization like first normal form that is atomicity, second normal form that is partial dependency. Now we will discuss third normal form and BCNF. So third normal form, a table design is said to be in 3NF if both the following condition holds. मीन्स एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब हो सकती है जब दो नीचे लिखी गई कंडीशंस सेटिस्फाई करती हो. पहली चीज तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. मीन्स जो भी टेबल है वो पहले फर्स्ट में होगी, फर्स्ट से सेकंड, और मतलब फर्स्ट के रूल को सेटिस्फाई, फिर सेकंड के, और फिर सेकंड के बाद में जो थर्ड की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी. सो टेबल मस्ट बी इन सेकेंड एनएफ. टेबल किस में होनी चाहिए? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में. फिर है ट्रांजिटिव. वहां सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या थी? पार्शियल डिपेंडेंसी. यहां है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी. ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड. एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट ए पार्ट of any candidate key is known as non-prime attribute. In other words, 3NF can be explained. A table is in 3NF if it is in 2NF and for each functional dependency x implies y, at least one of the following condition holds. कि पहली चीज तो सेकेंड एनएफ में होना चाहिए और फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए. लाइक x इज ए सुपर की ऑफ टेबल. x क्या होनी चाहिए? सुपर की होनी चाहिए टेबल की. एंड y इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल. यानी सुपर की किस पे डिपेंड होनी चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट पे. दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. एन एट्रीब्यूट दैट इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट की. एन एट्रीब्यूट दैट इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट की इज नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट. और एक एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की है वो क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट. यानी कैंडिडेट की को क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की और प्राइम एट्रीब्यूट्स. एग्जाम्पल, सपोज ए कंपनी वांट टू स्टोर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ईच एम्प्लॉय. दे क्रिएट ए टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल दैट लुक लाइक दिस. मीन्स एम्प्लॉय डिटेल नाम से टेबल बना सकते हैं जो कि एम्प्लॉयज की, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की डिटेल्स लाइक उनका एड्रेस स्टोर करेगा. लाइक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का जिप कोड है, एम्प्लॉय का स्टेट, एम्प्लॉय की सिटी और एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट. लाइक 101 कोई एम्प्लॉय है जॉन जिसका जिप कोड 282005 है, यूपी में है, आगरा उसका एम्प्लॉय की सिटी है और दयाल बाग उसका डिस्ट्रिक्ट है. ऐसे ही 1002 अजीत है जिसका जिप कोड 222008 जो कि तमिलनाडु है, सिटी चेन्नई है और डिस्ट्रिक्ट एम सिटी है. और 1006 एम्प्लॉय का नेम लोरा है जिसका जिप कोड 282007 है जो कि तमिलनाडु से है, चेन्नई से, और जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वो उरा पकम नाम से कोई डिस्ट्रिक्ट है. फिर है 1101 लिल्ली जिसका जिप कोड है 292008 यूके, उत्तराखंड. उत्तराखंड में पूरी नाम की जगह है और पूरी में डिस्ट्रिक्ट है भगवान. फिर है 001 1201 स्टीव जिसका जिप कोड 22299 एमपी से, ग्वालियर से, और उसका डिस्ट्रिक्ट है रतन. तो ये अपने पास एक एम्प्लॉय डिटेल की टेबल है. अब इसमें सुपर की क्या हो सकती है? एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का नेम और जिप कोड हो सकता है, एंड सो ऑन. अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो कैंडिडेट की इज व्हाट? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड इन ए रिलेशन दैट इज नोन एज कैंडिडेट की. सो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ओनली यूनिक, नेम कैन बी रिपीट, जिप कोड कैन बी रिपीट, इवन स्टेट, इवन सिटी और इवन डिस्ट्रिक्ट कैन बी रिपीट. नेक्स्ट है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ऑल द एट्रीब्यूट एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी. यानी एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक है, प्राइम एट्रीब्यूट है, इसको छोड़ के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं. They are not a part of candidate key. Here employee state, employee city, employee district dependent on employee zip, and employee zip is a dependent on employee ID. That makes non-prime attribute employee state, employee city, employee district
transitively dependent on super key. Employee ID, this violate the rule of 3NF. और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो वो किसको रूल को ब्रेक करती है? 3NF को। ट्रांजिटिव डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड एनएफ में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। To make the table compile with the 3NF, we have to break table into two to remove the transitive dependency. Like एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी दे दिया, नेम दे दिया और एम्प्लॉय का जिप कोड दे दिया। दूसरी एम्प्लॉय की जिप टेबल जिसके अंदर एम्प्लॉय का जिप दे रखा है और एम्प्लॉय का स्टेट दे रखा है, एम्प्लॉय की सिटी दे रखी है और एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। यानी अपन ने उस टेबल को दो टुकड़ों में कर दिया, एक एम्प्लॉय की डिटेल और एक एम्प्लॉय के जिप। यहाँ पे जिप मीन्स पिन कोड ओनली, सेम एज पिन कोड। अपन जो पिन कोड यूज करते हैं वही वहां पे जिप कोड बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म जिसका नाम है BCNF, नथिंग बट बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। It is advanced version of 3NF, that's why it is also referred as 3.5NF। और ये क्या है? जो अपना 3NF है उसका एडवांस वर्जन है। यानी कोई भी नॉर्मल BCNF में अगर किसी को कन्वर्ट करना है टेबल को या उसको सेटिस्फाई करना है इसके रूल को, तो सबसे पहले वो 3NF में होना चाहिए और इसको 3.5NF भी बोला जाता है। BCNF इज ए स्ट्रिक्टर देन 3NF, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। A table compiled with BCNF if it is in 3NF। 3NF का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट NF में भी होना चाहिए, सेकेंड NF में भी होना चाहिए और 3NF में भी होना चाहिए। फर्स्ट NF क्या बोलता है? एटोमिसिटी, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। 2NF क्या बोलता है? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड NF क्या बोलता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे कौन सी है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। X implies Y और X क्या था उसमें? सुपर की और y क्या था? प्राइम एट्रीब्यूट। x शुड बी ए सुपर की ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय की नेशनलिटी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का टाइप है और डिपार्टमेंट नंबर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे 1001 कोई एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय ऑस्ट्रियन है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड प्लानिंग है, डिपार्टमेंट कोड या टाइप बोल सकते हैं D001 है, 200 एम्प्लॉय है। अगेन सेम एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट उसका स्टोर है, डिपार्टमेंट टाइप सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 250 है। 1002 अमेरिकन है, डिजाइन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कोड है D134, 100 एम्प्लॉयज है। सेम एम्प्लॉय है अमेरिकन जो परचेजिंग एंड डिपार्टमेंट में है D134 और वहाँ पे 600 एम्प्लॉय है। सपोज देयर इज ए कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क्स इन मोर देन वन डिपार्टमेंट, और हमें ये मान के चलना है कि एक ही एम्प्लॉय एक से अधिक डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डेटा इस तरीके से स्टोर होगा। अब ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द अबाउ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेशनलिटी। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का टाइप, डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले कैंडिडेट की इसमें यूनिक क्या है? एम्प्लॉय का आईडी है और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट दो चीज मिलकर यूनिक है। द टेबल इज नॉट इन BCNF एज नाइदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अलोन आर की, क्योंकि दोनों अकेले की नहीं है। टू मेक द टेबल कंपाइल विद द BCNF वी कैन ब्रेक द टेबल इनटू 3 टेबल्स लाइक दिस। लाइक पहला बनाया एम्प्लॉय की नेशनलिटी, तो एम्प्लॉय आईडी प्लस एम्प्लॉय की नेशनलिटी, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। दूसरा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, तो वही एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नेम, उसका टाइप और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय। लाइक प्रोडक्शन एंड प्लानिंग D001 200, स्टोर D001 250, डिजाइनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट D134 100, परचेजिंग डिपार्टमेंट D134 600। और थर्ड टेबल है अपनी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल। लाइक एम्प्लॉय आईडी 100, डिपार्टमेंट का नाम प्रोडक्शन एंड प्लानिंग 100, स्टोर्स 1002, डिजाइन एंड टेक्निकल सपोर्ट और 1002 परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये 3 टेबल हो चुकी है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लाइज एम्प्लॉय की नेशनलिटी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का टाइप, डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कैंडिडेट की क्या होगी? फर्स्ट टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी यूनिक है,
फॉर सेकेंड टेबल एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट यूनिक है, थर्ड टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्लस डिपार्टमेंट दोनों मिलके यूनिक है. This is now in BCNF. Both the functional dependency left side part is key. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.